Welcome to the Friday catch up. Yay! We भाई have थोड़ी some सीटी stuff, बजाते हैं yes. या we have some मेरा तो चला ही नहीं. yay! We are हमारी- very excited to be here. Welcome to our podcast. Welcome to our set. We are very very excited to be here. Hello from me. I'm Shazeen and hello from my co-host Fiza. We're so happy that you're here. Thank you so much for taking out the time to like join us and hang out with us. हमारा पहला एपिसोड है. हम बहुत ज़्यादा excited हैं, like I said. And आज हम बहुत ज़्यादा deep discussions में नहीं जाएंगे. We just want to kind of talk about, what is the podcast about? Who are you, Fiza? हम क्या बातें करने लगे हैं? What can you guys expect from us? What do we have to offer to you guys? तो बस बहुत सारी ये warm up एक session होगा. ज़रा हम दोस्ती करेंगे. And yeah. तैयारी हमारी पूरी है, चाय की टेबल पूरी सेट है, स्नैक्स वैक्स सब आ चुके हैं और इन सब के बीच में बहुत सारी बातें होने वाली हैं. क्या क्या है हमारी पार्टी में, फिजा ज़रा बताएंगे आप, क्या है हमारे मेन्यू में आज? आज हमने स्पेशली देसी टी पार्टी अरेंज की है. जी. सिडनी के मजे ही यही हैं, जिस जी. चीज़ को मैं तरजीह रही हूँ कि मुझे कोई देसी चाय पिला दे. Yes. तो हमारे पास पाकिस्तानी निमको है, बेकरी के बिस्किट हैं और समोसे हैं और कुछ और भी है जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ. बहुत बहुत हाँ, और वो तो है. एंड देन ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर होल सेटअप इज द चाय. एंड चाय के ऊपर एक सेकंड जरा ये दो. बहुत भाई सबसे पहले वी वांट टू थैंक आवर ब्रांड पार्टनर टपाल दानेदार फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस. मैं टपाल बाय द वे इज my most favorite chai in the world. Okay. This is something I've been buying since so many years. It stands for so many things for me. And मतलब सबसे स्पेशल बात ये है कि जो हम लोग चाहते हैं इस पॉडकास्ट से अचीव करना, द ब्रांड ऑल्सो स्टैंड्स फॉर द सेम Yes, थिंग्स, yes. वो जो एक चीज़ होती है, बिकॉज हमारे कल्चर में चाय इज़ नॉट रियली जस्ट अ कप ऑफ टी, राइट? इट्स अ होल थिंग. लाइक Yeah. मैं अपनी दोस्त सिद्रा को जैसे बता रही थी बारे में, तो शी सेड बिकॉज शाम की चाय और ये जो एक चाय के ऊपर मिल बैठ के बात करना, इट्स लाइक अ होल इवेंट ऑफ सॉर्ट्स. आपकी चीज़ें बनती हैं बेसिक सी, आपके जिन लोगों के आपकी एक स्पेशल रिलेशनशिप विल गेट टुगेदर, गप्पे लगती हैं, बातचीत होती है. एंड इट्स ऑल्सो हर किसी के घर में चाय भी एक अलग स्टाइल की बनती है, तो चाय इज वेरी स्पेशल इन दैट वे. लाइक वी हैव अ होल चाय कल्चर इन आवर सोसाइटी, राइट? एंड it's more than just a beverage. It's like a whole Yes, experience. yes. It holds the warmth of a relationship. एक अपनायत वाली बात जो होती है. तो भाई हम इससे ज़्यादा वो नहीं हो सकते थे. एक और बार ज़रा प्लीज. तुमने जो मुझे बताया ना कि टपाल का, तो मैंने कहा हाँ. ये इसका ऑर्गेनिक फिट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब हम लोग किसी भी जगह नई जगह मूव हुए ना, तो जब आप एक देसी सुपरमार्केट ढूंढते हो कि अच्छा ये हमारी हो सकती है कि नहीं, बिल्कुल. उसमें ही होता है कि टपाल मिलती है कि नहीं. Exactly. The first thing I look Yeah, for इसकी वो है कि नहीं तुमने है. जब मुझे बताया, it is unreal how it has just organically come into our lives and become a part of this conversation. Seriously. So super excited about it. So खैर, thank you so much Abal for being a part of this. तो भाई आप लोग भी अपनी चाय ले आएं, snacks ले आएं और ready हो जाएं and just chill out with us. And if you're doing something else, by the way, because मैं पता है कैसे सुनती हूँ podcast. When I'm cleaning or like when I'm on a walk, and I know my friends, just a friend of mine, she will always listen to something on her way to work or on her way back from work. तो आई थिंक जो भी आप लोग एंजॉय करते हो ना पॉडकास्ट काम जिसमें आप सुनते हो, तो जस्ट जॉइन अस एंड शुरू करें फिर. पहली चीज पे आते हैं. फिजा, बताओ तुम कौन हो? प्लीज टेल अस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अस. यार आपको लगता है ना कि आप बड़ा अच्छी तरह अपने आप को जानते हो. जी. The moment someone asks you this question, is like कुछ नहीं आता. क्या बताऊं या क्या ना बताऊं. या सुनो, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम हमें टेल अस लाइक 5 things about yourself. 5 things. कोल्ड कॉल मारी. 3 भी हो सकती हैं. हाँ. क्या बताऊं क्या ना बताऊं. अच्छा, तो नाम तो तुमने बता दिया. So I'm Fiza and I live in Australia, which is a super bonus I think for us. I live in Perth. इससे पहले I've lived in Malaysia and Singapore as well. हाँ, शादी को हो गए 15 साल और आई एम मॉम ऑफ 3 किड्स. और पहले मुझे लगता था कि बच्चों को मैं पालूंगी, पर आधे टाइम मुझे लगता है कि वो मुझे पाल रहे होते हैं. इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस. और क्या बताऊं, तुम्हारे बच्चे बाय द वे बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल. हर किड्स आर लाइक जस्ट अमेजिंग, ऑनेस्टली दे रियली ऑन सम डेज, ऑन मोस्ट डेज वी कैन से. हाँ, ठीक है. सो आई एम ओरिजिनली फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान. और बस तुम You भी. and me, हाँ. और बस शादी के फौरन बाद भी मूव्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, नेवर वेंट बैक टू लिव देयर. अब तो ऑलमोस्ट क्या 15 साल हो गए. और प्रोफेशनली आई एम एन एग्जीक्यूटिव कोच. पहले मैं कॉर्पोरेट करियर में थी, बट देन आई टुक अ ब्रेक. बट देन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन, आई वाज ट्रेन्ड एज अ कोच इन सिंगापुर, एंड देन दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड. इट्स बीन अ डेकेड
बड़े मजे का प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई थ्राइव ऑन गुड कॉन्वर्सेशंस एंड कोचिंग इज वेरी कॉन्वर्सेशन बेस्ड. बातें करवा लो बस. तुम सही जगह आ गई हो बाय द वे. लेकिन वन ऑन वन, आप किसी एक क्राउड में डाल दें मुझे और फिर देखें सेम इनविजिबल होती पीछे पीछे. और हो गई नहीं, अभी नहीं हुई 5 चीज़ें. और क्या और बताओ. ब्रेकफास्ट इज खाने से रिलेटेड आया कि ब्रेकफास्ट इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मील्स ऑफ द डे. I feel you. ठीक है, और मैं रोज एक ही चीज खा सकती हूँ. जो मेरे ब्लॉग के फॉलोअर्स हैं ना, मैं जरा यहाँ पे एक प्लग डाल दो. प्लग डाल रही हूँ अपने. सो आई ऑल्सो रन अ वेरी स्मॉल ब्लॉग, इट्स कॉल्ड विद फिजा. और बस हाँ, अंडा टोस्ट चाय इज लाइफ. रोज मैं खा सकती हूँ. और बस ये बहुत. इनफैक्ट जब फिजा आई थी मैंने कहा था मैं तुम्हें अंडा टोस्ट दे दूंगी, लेकिन और तुम्हें क्या चाहिए पहले तुम वो बता दो, बिकॉज आई न्यू दैट इज हर मॉर्निंग कांस्टेंट. उफ, कांस्टेंट है. तो बस ये है नाश्ता एक बड़ी स्पेशल चीज है यार. और नाश्ता में अंडा टोस्ट और चाय. उफ. और मुझे याद है कि एक बार मैंने लगाया, पोस्ट किया अंडा टोस्ट, एंड देयर वाज दिस अनदर गर्ल एंड शी लाइक मुझे तो ये कॉम्बो भूल गया था. मैंने कहा वी गो बैक टू आवर यूजुअल स्टफ, राइट? सो इट्स ट्रेडिशनल बट इट्स गुड. एंड बस यही है 5 चीजें, और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को शायद पता चलता जाएगा एज वी टॉक. जी, ऐसी बात हम निकालेंगे और लेयर्स निकलेंगी, बट फिलहाल के लिए. Okay, well done. Good intro. Fiza is honestly one of my closest friends. हम लोग दोनों ऑस्ट्रेलिया में by the way रहते हैं, but we live in like different cities. So I'm in Sydney and she's in Perth. And वैसे अगर नहीं अंदाजा हो कि किधर है, तो that's one side of Australia and I'm on the other side. And but हम लोग का I don't know, हम लोग की दोस्ती भी इतनी like funny तरीके से हुई थी ना. I can't exactly remember कि वो कौन सी बात हमने शुरू की थी, but I specifically remember that there was something जो accidentally मेरे मुंह से एक बात हुई थी या तुम्हारी हुई थी. And then both of us just stopped, and because we felt the same way about that thing, और हम share नहीं कर सकते वो क्या है, because वो एक topic ऐसा है जो नहीं हो सकता. But she and I were on WhatsApp voice notes for 3 days non-stop. एंड हम बातें करते रहे. इसके बच्चों को कुछ नहीं पता उनकी माँ कहाँ है, मैं एक कोने में पड़ी हुई हूँ, नबील मेरे सब कुछ कर रहा है. एंड हम वी वर लॉस्ट, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट एंडलेसली. It was really, I mean, हम लोग उसको अभी रेफर करते हैं those 3 days on लाइफ WhatsApp. हिस्ट्री एक दूसरे की in 3 days, सब कुछ बता दिया, कुछ नहीं छुपाया, बेस्ट फ्रेंड बना लिया. निकाल लिया. हाँ, exactly. पर खैर, और पता है हम दोनों वैसे ऑनेस्टली आई वुड से हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से इन हाउ वी आवर लाइव्स आर. बिकॉज इफ यू लुक एट इट, यू आर फैमिली ऑफ 5, राइट? एंड हम लोगों के केस में इट्स जस्ट नबील एंड मी. एंड सो इवन द डिमांड्स ऑन आवर रूटीन्स आर वेरी डिफरेंट. लाइक तुम्हारा डे का स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माइन. बट जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि हम लोग की वैल्यू सेट बहुत सेम था. तो इवन दो यू हैव सच डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन ड्यूरिंग द डे, आई हैव सच डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन, बट वी कनेक्ट लाइक सो ईजिली बिकॉज ऑफ द सेम वैल्यू सेट. एंड आई थिंक पता है, मैं बात बताऊँ, मुझे अपने ब्लॉग से भी यही बात फील भी होती है दैट माई ऑडियंस ऑल्सो लाइक माई प्लेटफॉर्म सब इतने डिफरेंट हैं. किसी के एक बच्चा है, किसी के 4 हैं, किसी की अभी शादी नहीं हुई भी है, किसी की हुई भी है. एवरीबडी इज लाइक सो डिफरेंट. आई थिंक दैट्स हाउ सोसाइटी इज. बट I feel like जो लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे हैं, they also share the same values as me, which is why I actually take a lot of pride in having that kind of an audience, because that way you can learn so much from how different people are. And I think that's what works for you and me as well. Yes. And with you, I've also seen that maybe that's why it's a safe space for you. Your part of the internet. It's not generally वो एक negative connotation भी आ जाती है ना कि when you open yourself out to the public. हाँ, true. And because of that value set matching, maybe that's why. In fact, पता है interestingly लोग मुझे बहुत कहते हैं कि feel like your Insta is like a very safe space, and I feel the same way, that I feel very safe on it in the sense कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि because putting yourself online and all of that it can be a little bit like, but I think it's anyway. तो हम लोग का ये बहुत सीन है कि हम लोग की वैल्यू सेट बहुत सेम है, एंड हम लोग हर टॉपिक पे बाय द वे बात करते हैं. एंड हम लोग एक्चुअली सम टाइम अगो जब हम बात इतनी हर टॉपिक पे कर रहे थे, आई यूज्ड टू टेल हर कि मेरे डीएम्स में भी, हाँ मुझे डीएम्स में किसी ने बात बोली, आई वुड जस्ट काइंड ऑफ रेफर टू हर, एंड देन वी जस्ट थॉट हम वही बातें कर रहे हैं, और मेरे डीएम्स में भी लोग मुझे बता रहे हैं कि वैसी सिमिलर चीज़ है. एंड यू वर लाइक हम और लोगों से क्यों नहीं ये बात करते, लाइक व्हाई नॉट जस्ट काइंड ऑफ एक्सटेंड इट, राइट? एंड और बस उससे फिर ये हम बात करते करते वी वर लाइक podcast करनी है type, and it just fits so, like you said quickly, so instantly you were like, you were on board, because I think you also enjoy it, I also enjoy it, and kind of not even, I think what I like about how you, मैं बोले ही चली जा रही हूँ वैसे, लेकिन what I like about you and me is that the right English by the way, कि you and I don't converse in a way कि, oh this is my opinion Fiza, yes, and that's your opinion. It's like
you know, I'm thinking this, and then you'll either challenge what I'm thinking about, or you'll say कि, you know, हाँ, I get it, that's a different perspective, and that's a very comfortable way to have a conversation, instead of feeling like oh मैं बात करूँगी तो ये तो नहीं होगा कि you might not get it, and you might get offended, or you might feel threatened, or anything like that, right? So and it's two-way, right? Like when I'm saying it, I know for a fact that it will be received well. Yeah. So I think that just creates that safe zone. तो you know, हम इतनी सेम ही टॉपिक से बात कर रहे थे, and I would tell her कि मुझे DMs भी यही वाले आ रहे हैं, और लोग भी यही कह रहे हैं, then we were like, why don't we just extend the conversation? Because at the end of the day, if you think about it, जितनी भी आपकी routines different हो, जो issues हैं या जो चीज़ें हैं of women in particular, they're pretty much the same, right? आप family structure change कर सकते हो, आप family status change कर सकते हो, single, married, whatever, जो भी, but most women deal with the same things, right? वो same रहता है. So I feel like parts in their lives journey different होती है, but हाँ. ऐसा करते हैं, podcast पे आते हैं. फिजा, नाम क्या है podcast का, जरा बताएं. The Friday catch up. क्यों है ये नाम, जरा तुम बता सकती हो? Why did we keep that? आज Friday catch up करें हम. Actually, yes. अच्छा, जब हमारी दोस्ती हुई ना ज़रा डीप, और हमने और बातें करनी शुरू की, जब हम लोग थोड़े से फ़नी चीज़ों से हट के अपनी ज़रा डीप कॉन्वर्सेशन शुरू की, तो मुझे लगा कि ये एक बहुत मज़ा आता है जब आप एक ऐसी सॉलिड कॉन्वर्सेशन करते हो जिसमें आप हंसी मजाक भी हो रहा होता है, लेकिन कुछ फूड फॉर थॉट मिलता है आपको. व्हेन यू वॉक अवे विद आइदर लर्निंग समथिंग न्यू, और इट मेक्स यू रिफ्लेक्ट. तो जब हमने फिर पॉडकास्ट की बात करनी शुरू की, तो हमने यही सोचा कि इसको इस हद तक कॉन्वर्सेशनल बनाएं कि जैसे अब हम दोनों बात कर रहे हैं, वही एक्सपीरियंस फिर हम एक ऑडियंस के साथ भी वही चीज़ रिक्रिएट करें. बिकॉज हंसी मजाक भी हो, स्नैक्स भी हो, हल्ला गुल्ला भी हो, बट एक बहुत सेफ जोन क्रिएट हो जहाँ पे हम सारे इश्यूज जो तुम्हारा एक्सपीरियंस ब्लॉगिंग का है और लाइफ एक्सपीरियंसेस है, मेरा भी अपना एक एक्सपीरियंस है, और कोचिंग के थ्रू कितने क्लाइंट्स 10 साल से कर रही हूँ. सो हमने कहा कि वही इश्यूज के बारे में बात करें, बट लाइक इन अ वेरी फ्रेंडली स्पेस, इन अ वेरी सेफ जोन वेयर देयर इज नो जजमेंट, देयर इज जस्ट सम खाना पीना, ऑफ कोर्स देयर इज चाय, बट देन देयर इज आल्सो सम फूड फॉर थॉट एंड रिफ्लेक्शन. और यू नो, विद मोस्ट पॉडकास्ट होता है ना ऐसा कि यू हैव अ new guest coming every time, and which is also fun because उन podcast में भी मजा आता है कि you know, you get to see someone new. But I think what I felt was कि हम लोग, if I am trying to look for a conversation जहाँ दो दोस्त बैठ के बात करें, you know, it's not like somebody new, and it's just like the warmth and comfort and humor of a close friendship, and I think that's what we really wanted to have, like you said, right? And दोस्तों से आप भी किस तरह मिलते हो? Like आप लाइफ में बिजी होते हो, यू नॉट टॉकिंग और मीटिंग एवरी डे, राइट? डिटेल्ड कॉन्वर्सेशंस आपकी रोज नहीं हो रही होती, बट देन आप लाइफ में गोइंग ऑन, आप व्हाट्सएप पे थोड़ा कैचअप कर लोगे, इस तरह आगे पीछे थोड़ी बात हो जाएगी, एंड देन थोड़ा टाइम के बाद विल बी लाइक अब बहुत कुछ जमा हो गया मेरे पास, तुम्हारे पास भी होगा, एंड यू लाइक यू नो अब मिलो, एंड फिर आप मिलते भी कैसे? ऑफ कोर्स यू मेक प्लान्स एंड स्टफ, बट चाय पे आप अपने दोस्त को जो बुला के एक फीलिंग आती है ना, यू कैन बस चाय पे आ जाओ, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक वी, हम लोग बात भी जब व्हाट्सएप पे भी कर रहे हो तो हम चाय टाइम पे करते हैं. एक्चुअली टेल मी, यू नो, अब मैं अपनी चाय के साथ बैठ गई हूँ, मैं तुम्हारे मैसेजेस सुन रही हूँ, नो. So I feel that thing, that warmth you enjoy with a close friend, and दोस्त के साथ भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि you have the most range, because आप अपने दोस्त से उल्टी सीधी बातें भी करोगे, उनसे आप लाइफ एडवाइस भी लोगे, थॉट प्रोवोकिंग कॉन्वर्सेशंस भी होंगी, और एक ही सिटिंग में आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हो, यू नो, you laugh over the silliest of things, and then you'll break into like really serious topics also, कि you know क्या चल रहा है लाइफ में, क्या challenges हैं, क्या नहीं. So I think that's the most amazing part of it, and that's what I hope that you know we're able to share with you guys as well when we hang out. तो बस ये हम चाहते हैं, like a good catch up, you know. Friday catch up. अच्छा, तुम जो ये बात कर रही हो ना, ये जो कॉन्वर्सेशंस की एक जो रेंज होती है, मैं मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में जो मेरी एवोल्यूशन हुई है लाइफ में, उसमें इन कॉन्वर्सेशंस का बड़ा हाथ है. मतलब ये बेशक बहुत कैजुअल होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स आई हैव रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंट दीज हैव बीन फॉर माय ओन जर्नी एज वेल. और ये बड़ी एक फनी बात होती थी, याद है? मतलब माँ बाप कुछ कह के थक जाते थे, हम सुनते नहीं थे, लेकिन वही बात कोई दोस्त कहते तो वो हम अलग तरीके से उस पर अमल भी होता था, उसको रिसीव भी बड़ा पॉजिटिवली किया जाता था. तुम्हें पता है, मुझे लोग डीएम्स करके कहते हैं कि मेरी अम्मी मुझे कहती हैं, या मेरे पेरेंट्स, जो भी आपकी लाइफ में गाइड है, कि यू नो मैं ये बात कह के रह गई, लेकिन तुम शजीन ने बोल दिया, जिसकी कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर ने बोल दी, तो तुमने फौरन सुन ली. एंड आई थिंक इट डज हैपन दैट यू नो समवन जिससे आप एक फ्रेंडशिप वाली वाइब एसोसिएट करते हो, यू आर मोर ओपन समटाइम्स. अब सबके साथ होता है ये, यू नो, और इन्फ्लुएंस होती है, मतलब वो फ्रेंड्स आर द रियल इन्फ्लुएंसर्स. आई फील that is so true. हाँ, वो होती है इन्फ्लुएंस, एंड आई थिंक माँ बाप से वो नहीं होती उस तरह से, बिकॉज उधर से एक डायरेक्टिव तरह से आया होता है फ्रेंड्स के साथ.
और एक और चीज़ है इस पॉडकास्ट में जो हमारे लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था, सबसे पहले हमने वही बात की थी कि हमने प्रीच नहीं करना, यू नो चाहे हमारे इश्यूज एक जैसे हों लेकिन हमारी जर्नी सबकी डिफरेंट है, और ऐसी कोई एडवाइस है नहीं जो एक ही है वो हर एक को फिट कर जाए। वन ऑन वन आप दे सकते हो, मैं तुम्हें दे सकती हूँ, तुम शायद मुझे दे सकती हो, बट आई थिंक हमारा बेसिक प्रेमिस ये था कि ये बस एक बहुत ओपन कॉन्वर्सेशन हो, बिल्कुल, और डिफरेंट ओपिनियंस हम शेयर कर सकें, ऐसी स्पेस हो जिसमें आप तुम्हारा बिल्कुल एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है, तुम सोचने पे वो हो जाओ कि अच्छा यार इस तरह भी सोच सकते हैं, क्योंकि दिमाग खुलता है यार जब आप I think we all have a singular view of how we see the world, and I think when someone kind of nudges us, but वो हर कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल, मतलब जिसको आपने वो influence दी हुई है वो ही कर सकता है, and फिर दिमाग खुलता है and you kind of look at things differently. And you know, it's like we're not giving verdicts. It's more like opening up like exploring topics. And I think with you guys also, we would love to, you know, hear your thoughts as well. Join the conversation with your comments. Let us know, you know, कि maybe you have a different experience and just हमसे it's kind of like doing actual बातचीत जो हमें, you know, होता है आजकल आप गुफ्तगू नहीं कर पाते. You actually just end up sharing, this is what I think, this is what you think, and that's where it ends. But how do you like merge these learnings together, different experiences together, and form a even wider worldview? जैसे तुम कही थी एक singular view होता है. And I honestly feel if I've become more empathetic, let's say over the years, it's only not because that, you know, I've become empathetic. I feel like, and with anyone else, I feel it happens only when you allow other people's life stories to enter आपका space and understand कि अच्छा हाँ यार मैं इस तरह रहती हूँ, दूसरा इंसान ऐसे रहता है. What were their challenges, you know, all of that. So we want this to be like a judgment-free, safe space for you guys also. Comments में आ जाएं, हमसे भी गप्पे मारे, हम सिर्फ ही नहीं चाहते हम दो गप्पे मारे, हम खत्म करें तो you guys also join us. यार एम्पैथी की जो तुम बात कर रही हो ना, वो इसी वजह से आती है कि हम लोगों की कहानियां सुनते हैं. इट्स ऑल अबाउट स्टोरीज आई फील, और मैं तो वैसे ही बहुत बड़ी फैन हूँ स्टोरी टेलिंग की, मुझे मजा भी बड़ा आता है कहानियां सुनाने में और सुनने में. हाँ, तुम सुनाती भी बहुत, मतलब जो तुम उसे बताई थी चस्के लेके सुनाती हो तुम स्टोरी. या द वे शी बाय द वे टॉक्स, कि मैं अपनी कोई दिन का बता रही होती है ना, मैं इस मजे में होती हूँ, आई एम जस्ट लिसनिंग. एनीवे सॉरी बोलो. मैं कह रही थी एम्पैथी भी तभी आती है कि जब आप किसी की कहानी सुनते हो तो आप ये तो नहीं सोच रहे होते कि मैंने एग्री करना है इसके साथ, आप बस सुन रहे होते हो, यू जस्ट लिसनिंग एट अ वेरी डीपर लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग. So I think this is an elevated experience with you guys as well. That हम लोग, you know, we'll share stories. तुम I know that you've been blogging for a really long time, but maybe some stories that these guys don't know, or something from my life that is, you know, interesting that we can share. हाँ, simple conversations ना basically. हाँ, इसीलिए by the way हमारा setup भी बहुत simple है. We literally doing, we decide, पहले हमने बड़ा सोचा यार कोई fancy set करें, कुछ कोई Airbnb book कर लेते हैं whatever, and then we were just like, you know, we're going to do this out of my like हम्बल होम, मेरे ही लिविंग रूम में ज़मीन पे बैठ के चौकड़ी मार के चाय का कप पकड़ के एंड सिंपल स्नैक्स करके हम आराम से बैठ के करेंगे. और कोई हम बाय द वे वी वर इवन लाइक कोई टेंशन नहीं है, नबील अगले कमरे में है बाय द वे, ही इज इन द नेक्स्ट रूम एंड ही इज ऑन हिज कॉल्स एंड स्टफ एंड वी टोल्ड हिम इजी लाइफ है, तुम्हें बाहर आना है आ जाना आराम से, हम तुम्हें हेलो बोलेंगे. बट बेसिकली इट्स लाइक वी आर वेरी चिल. आप लोगों को शायद घास काटने की आवाज़ भी आ रही हो, बाहर सुबह से घास काटा तो हमने कहा शोर हो रहा है, फिर मैंने कहा कुछ नहीं होता, हमारा साउंड स्टूडियो नहीं है. इट्स जस्ट एंड यू नो बिकॉज यार ये भी बात है, जब आप दोस्त के घर पे हैंग आउट करने जाते हो ये तो नहीं होता होते बच्चे बंद कर देते हो अंदर और लोगों को कहते हो बाहर ना आना. योर किड्स आर आल्सो लाइक इधर उधर छलांगे मार रहे होंगे, आपकी अम्मी गुजर रही होंगी, व्हाटएवर. दिस इज हाउ इट इज राइट. एंड एक्चुअल कन्वर्सेशन इज नॉट सो लाइक सेट अप. तो वी वर लाइक हम कोई टेंशन नहीं कर रहे, हम बस ऐसे बैठे हैं और जो हमारे अराउंड हो रहा है बस वो हो रहा है. मशीनें चल रही है, नबील अंदर बाहर हो रहा है, व्हाटएवर. इट्स इजी. शायद इंटरकॉम भी बज जाए थोड़ी देर में. हाँ, और बाय द वे बहुत भयानक इंटरकॉम है मेरा, तो बजा तो हम डर जाएंगे थोड़ी देर के लिए. इट्स रियली अच्छा भाई. तो बेसिकली ये हमारा सेट है और हमने कल मैंने इधर उधर चीज़ें मूव अराउंड की. व्हेन फिजा केम आई वाज लाइक घूमो पूरे घर में, जस्ट शॉप फ्रॉम माय हाउस. तो इसने उठा के कैंडल वहाँ से उठा के रख ली. सो हमने बहुत प्यार से लेकिन बहुत सिंपल सा सेटअप किया है. एंड हमारी वार्डरोब जो हमने दूसरा प्लान किया. फिजा को मैंने कहा देखो फिजा मेरे पास अभी कपड़े लिमिटेड है. शीव्स ने कहा कुछ नहीं होता मैं अपने ले आती हूँ. शी बॉट हर क्लोथ्स. हम कल ऐसे आगे पीछे रख के मैंने इसके हमने सुबह एक और वीडियो शूट की थी तो मैंने इसकी कमीज पहनी हुई है, इसने मेरी पहनी हुई है. सो इट्स बिन लाइक समथिंग दैट वी हैव डन विद अ लॉट ऑफ फन एंड लव, राइट? It started like that. We had lofty plans. हम ये करेंगे वो करेंगे, excited होकर. But I'm glad it kind of because you know what, you and I are like this. Yeah. We could have tried to do something different, but it wasn't like authentically. You know, and every bit of it, like जिस तरह वही बात हो गई चाय के ऊपर गप लगाना, all of those things. But this is how we are, right? So और 2 दिन हो गए आए हुए, हम नीचे बैठ के ऐसे ही चाय पी रहे हैं. हाँ, so this is like बैठे हैं. Yes.
अच्छा तो फिजा प्लीज बताएं हम टॉपिक्स क्या बात कर रहे होंगे. व्हाट आर द थिंग्स दैट पीपल कैन एक्सपेक्ट अस टू बी चैटिंग अबाउट. बहुत मजा आने वाला है भाई. जी वैसे आने वाला है. हमने बड़ी लॉन्ड्री लिस्ट बनाई थी, याद है जी, तुम्हें पहली हाँ, मीटिंग. हाँ. पता है मेरे साथ पिक्चर भी है मेरे पास, बहुत सारे टॉपिक्स थे, पर हमने कहा कि नहीं, इस अभी फिलहाल के लिए कोई 5-6 ऐसे टॉपिक्स उठाए जाएं जो कि आजकल बहुत रेलेवेंट है. होता है ना कभी कभार के कोई 5-6 इश्यूज ऐसे होते हैं कि हर कोई ऑलमोस्ट अपने तरीके से फेस कर रहा होता है. सो ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लिस्ट इज रिलेशनशिप्स. आई फील उसकी काफी तुम्हें भी उसके बारे में सवाल आते हैं और हम उसको डाइसेक्ट करेंगे कि रिलेशनशिप, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. इट्स समथिंग जो मिस ही नहीं हो सकती ना. एंड हर किस्म की बाय द वे टेक्निकली, बट हम थोड़ा फोकस करके बात करेंगे. बट खैर एनीवे, हाँ दूसरों के साथ और किसी के साथ भी ना, जिसके साथ भी आप बात करें वो एक रिलेशनशिप है, लेकिन हम एक भूल जाते हैं जो अपने साथ रिलेशनशिप oh my होता God, है. yes, हाँ. तो उस पर हम बात करेंगे. फिर एक और जो हमारा बहुत फेवरेट टॉपिक था वो आइडेंटिटी का था, स्पेशली इन द देसी कॉन्टेक्स्ट. यू नो, पहले अपनी आइडेंटिटी से पहले कि वो है क्या, होती क्या है, बनती कैसे है, मॉर्फ कैसे होती है, और जिंदगी के डिफरेंट जो आप स्टेप्स लेते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं या नहीं भी होती और नहीं भी होते, वो आइडेंटिटी कैसे शिफ्ट होती है. तो ये कुछ मजेदार टॉपिक्स हैं. आई थिंक इसमें हमारे काफी पर्सनल स्टोरीज भी आएंगी. और पता है एक वन थिंग व्हिच आई विल से इज कि समटाइम्स व्हेन यू से ना कि आई वांट टू टॉक अबाउट आइडेंटिटी, तो एक बहुत टेक्स्ट बुकिश बात भी लगती है कि यू नो व्हाट इज इट. ये तो एक बोरिंग सा टॉपिक है. व्हाटएवर. वेरी इंटरेस्टिंगली हम लोग इसको ना एक्चुअली इसके रूट में जाके नहीं सोचते, इन द सेंस कि ये मुझे बहुत, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी बट अ मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन हु राइट टू मी, एंड दिस इज ओवर अ स्पैन ऑफ 10 years. So you know I have this information over a whole decade, more than a decade in fact, जिसमें women will just say कि you know we kind of feel lost or we feel like सब कुछ सही कर रहे हैं but कुछ missing है life में. And a lot of women will say this, or maybe that I don't feel seen in my home, I feel distant from my own family members. What's the reason? मैं कर उनके लिए सब रही हूँ but then I feel like you know I'm a little, why is it like that? And I think it's because वो सब कुछ, ये सब फीलिंग्स क्या हैं? इट्स आइडेंटिटी. दैट्स इट, राइट? a lack of understanding कि who you are. Yes. And I think ये कोई टेक्स्ट बुक वाली चीज़ नहीं है. इनफैक्ट हम अक्सर ऐसे टॉपिक्स को ज़्यादा सुनने में मज़े इंजॉय करते हैं जो हमें लगता है मोर रेलेवेंट, बट दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स, राइट? तो खैर एनीवे, इसके अलावा वील टॉक अबाउट हसल कल्चर, women doing it all, should women do it all, can women do it all, and not just with women inside the home but I'll say outside the home as well. काम से related, पैसों से related. तो ये एक मजे का टॉपिक है. I feel like because I've been on both sides of it, and I've also understood how you can slip back into it. Yes. So I have like and I think probably everyone has experience with it and seen the phases with it, you know. Anyway, चलो. पैसों की बात की तुमने भी है ना बीच में. हाँ, तो वो भी एक टॉपिक है हमारा. Yes, yes. I know कि कुछ चीजें होती है ना हमारे यहाँ कहते हैं इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए. हम करेंगे. करेंगे. Please So करें. one of the topics is money. You know, what is money for us? What is our relationship with us? तो ये भी एक टॉपिक है हमारा. I think it's very relevant also because अब सोशल मीडिया पहले जैसे 15 साल पहले जितना लाइफ में इंक्लूडेड नहीं था अब है, ठीक है ना. हाँ. और अब आप देखते हो अक्सर लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ देखते हो, सेलिब्रिटीज देखते हो, एंड यू फील यू एंड अप जस्ट कंपेयरिंग, एंड मनी आल्सो कम्स इन द इक्वेशन बिकॉज इट्स अबाउट हाउ डू यू एक्सेस सर्टेन थिंग्स. पैसे से ही एक्सेस होगा, राइट? तो वो भी आई थिंक ऐसी चीज़ है कि वी शुड टॉक अबाउट द फैक्ट एंड वी विल टॉक अबाउट इट कि how do you manage your own mindset when you have so much comparison around you, and also in today's times with so much inflation also अभी जब बहुत challenging भी हुआ है, तो I think that's also a good topic. You're right. होदी हमने अपने टॉपिक्स गुड कर दिए बेटा. ये लो हाई फाइव. एक दूसरे को पुश कर चेयर करना है. तुमने सोशल मीडिया की बात की है ना, तो वो भी एक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल के ज़माने में बात करना कि जो इन्फ्लुएंसर कल्चर है सारा, ब्यूटी इंडस्ट्री एंड हाउ इट हैज चेंज्ड इन द फेस ऑफ सोशल मीडिया, राइट? बिल्कुल. फिल्टर्स. आई नो ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन हम बात करेंगे इसके बारे में क्योंकि आई थिंक इम्पैक्ट होता है इसका. तो भाई बहुत बातें होंगी. बहुत बातें. एक्साइटमेंट. जी. और पता है जैसे अभी मैंने कहा था ना कि फिजा एंड आई आर एक्चुअली वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तुम्हारे जैसे 3 बच्चे हैं, सो यू नो योर डिमांड्स ऑन योर डे आर डिफरेंट, मेरे डिफरेंट डिमांड्स हैं. ऑल्सो द काइंड ऑफ journey you've had, you quit work to be a full-time mother for a very long time, and then you went back to work after a very long time, right? And I know that so many of my friends जो नहीं इस तरह भी, when they switch to working inside the home as homemakers, so they don't believe one that they're working, right? They are, right? And the other thing is that they don't believe that if they ever wanted to go back to work, so they have it in them to do that, because आपको वो बात इतनी fearful लगती है, कैसे होगा, right? So
And I have been different. I quit my corporate career. I switched to something doing something of my own completely. वो बहुत different एक वो थी because suddenly I changed in people's eyes so drastically, right? मैं एक certain तरीके से मेरे family friends मुझे देखते थे and एकदम से it was like क्या कर रही हो तुम life में, right? You know? And then so I feel कि while our issues are the same, we will bring very different points of view to the same issues, and that I feel connects to different people, right? लोगों को probably someone may have experience with hustle culture, Right. let's say, but my journey would have been different, yours would have been different, but we both arrive at the same point and we exchange that. So not similar, हाँ. but similar experiences, राइट है ना? दैट्स द की बिकॉज मैं अपने फ्रेंड्स को देखूँ ना शहजीन, मेरे कम हैं दोस्त लेकिन बहुत अच्छे हैं. मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसका लाइफस्टाइल मुझसे मैच करता हो या जो अपनी इस वक्त इसी स्टेज में मुझसे मैच करता हो. सब, और मैं सिर्फ लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रही, मैं रिलीजन की भी बात कर रही हूँ, मैं कल्चर की भी बात कर रही हूँ. सो आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कल्चर्स, और मैं उनसे भी बहुत सीखती हूँ. और आई थिंक सीखना आपको, हम ना ढूंढ रहे होते हैं लोग जिनकी हमारी जैसी कहानियाँ हो. एक नेचुरल पुल है इंसानों की कि बस हम उनसे ही सीख सकते हैं जो हमारे उस चीज़ से गुजर चुके हैं. लेकिन ये नेसेसरली सही नहीं है बात, क्योंकि आई थिंक आप किसी से भी सीख सकते हैं. हम रिलेटेबिलिटी को ना थोड़ा सा एक अजीब से जोन में ले जा चुके हैं, जो कि I don't think that that's the only way you can learn. You can learn from anyone who's as different from you, but there will be a connect somewhere. There will be a shared experience somewhere in that journey where you can learn from. So Absolutely, relatability, I think हमारी सारी stories एक साथ एक जैसी नहीं हो सकती. They can't be. And you know, that is the box actually I think that we would like to kind of break out of, in the sense कि हर relatability is not key. हम influencers में भी कहते हैं ना यार ये relatable नहीं है, and we how much do we block off when we are not looking at people through that relatability lens. And I think that's something कि एक free thinking, एक आज़ाद सोच के साथ बंदा देखे कि मैं अपने ही clones ना ढूंढूं, मैं ढूंढूं ऐसे लोग जिनकी lives are interesting and diverse to maybe add something to my own life as well, right? थोड़े credentials भी फेंक दें क्या? Credibility के लिए. हाँ, थोड़ा credibility अपनी establish करें. I think personally अगर मैं बताऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता है चीज़ मैंने काफ़ी देर बाद realize की. I realized, like I just mentioned, कि मुझे अब 10 साल से भी ऊपर हो गए हैं being in this space. And you know, you hear very personal and intimate details about people's lives who trust you. And of course आप इनको कभी भी ऐसे बता तो नहीं दोगे इधर, but you have that kind of, let's say, quote unquote data bank with you of understanding what women's issues are, right? And I think that's given me a very, very layered perspective on how women lead lives. तो ये एक मुझे ऐसी चीज़ लगती है कि इट्स अ वेरी यूनिक थिंग. जैसे आप देखते हो मार्केटिंग कंपनीज कितने पैसे लगाते हैं फोकस ग्रुप्स, रिसर्च एंड ऑल ऑफ दैट, एंड ये एक हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो अवेलेबल है डायरेक्ट लाइक दिस व्हेन समवन इज जस्ट टॉकिंग टू यू डायरेक्टली एंड टेलिंग यू, एंड दैट इज समथिंग दैट इज अमेजिंग. जस्ट टू हैव दैट ट्रस्ट के where people are sharing these things with you, and it also kind of, I've learned that so many women have so much in them. Like I really believe in Desi women. I feel like us, we have such bright minds and such bright spirits, but because of certain things in society or certain beliefs, हम अपने आप को minimize कर देते हैं और हम सोचते हैं कि you know ये चीज़ें हमारे बस की बात नहीं है यार, ये मैं नहीं कर सकती, ऐसे नहीं होता. I believe in Desi women so much, and I feel they can do so many things. They can live full lives, and I think I'd love for women to have that same belief in themselves as well. Because I'm not saying everybody. A lot of women have very deep beliefs also in their own capabilities, but there's still so many जो अपने आप को बिलीव नहीं कर पाते. वो अपने बच्चों में भी बिलीव रखेंगे, मेरा बच्चा विल बी द सुपरस्टार, माय हस्बैंड कैन डू यू नो सो मच, और माय पेरेंट्स आर यू नो द मोस्ट एक्सीलेंट पीपल. मतलब वी होल्ड दैट बिलीफ फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर आवरसेल्व्स, यू नो, एंड आई वांट टू रियली गेट एट दैट. या अब जरा तुम भी आओ, बताओ हमें प्लीज. यार मुझे लगता है कि ना हम सबके पास क्रेडेंशियल्स होते हैं, हमारी एक्सपीरियंसेस ही हमारे क्रेडेंशियल्स हैं, मुझे लगता है ना. लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो प्रोफेशन है ना उसने मुझे इतना कुछ सिखाया, बिकॉज आई कोच पीपल, राइट. नाउ आई एम डूइंग एग्जीक्यूटिव कोचिंग, बट आई हैव डन रिलेशनल कोचिंग एज वेल. और उसमें ये होता है कि जब इट्स ऑल कॉन्वर्सेशन बेस्ड, और उसमें ये होता है कि जैसे आपने एक चश्मा पहना हुआ है और एक लेंस एक ही नंबर का लगा हुआ है, उससे आप दुनिया को देख रहे हो. तो अभी आपको अपने ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं पता, आपको अपनी हिडन स्ट्रेंथ्स नहीं पता, और आपका बस एक व्यू है. तो कोचिंग ये करती है कि वो लेंस को उतार के थोड़ा साफ करती है, उसको पॉलिश करती है, वापस पहनाती है और कहती है कि देखें दुनिया इट्स ऐसी है, ठीक है, और ये आपके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, और ये आपकी हिडन स्ट्रेंथ्स हैं, राइट, ये आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं. तो मैं कोई 8 साल से ये काम कर रही हूँ,
और क्या क्या कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। और मैं जब देसी औरतों के साथ काम करती हूँ ना, तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि यार उनकी ग्रिट ही और है, क्योंकि उन्होंने बहुत ऑड्स डिफाई किए होते हैं अपनी लाइफ में, या कर लिए होते हैं या वो फिर वो ऑन द वे हैं, ठीक है, और चीज़ों से लड़ रही हैं। और सिर्फ ये उनका सिर्फ मसला थोड़ा सा ये होता है कि वो जो रोक टोक या ये सब चीज़ों की वजह से कंडीशनिंग है, कल्चरल, रिलीजियस, हर किस्म की, नेशनल, उसकी वजह से उनका जो एक वर्ल्ड व्यू है वो थोड़ा सा शायद नैरो हो जाता है। और बस 8 साल से मैं ये काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आपका अपना रिलेशनशिप चेंज हो जाता है द मोमेंट यू हैव दैट आहा मोमेंट, द मोमेंट यू काइंड ऑफ क्लीन दोज लेंसेज एंड यू लाइक अच्छा दुनिया तो बहुत अलग दिखती है। सडनली आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ आ जाता है, आप वो लिमिटिंग बिलीफ तोड़ देते हो खुद ही, किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। एंड देन यू नो दैट्स वेयर योर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट्स इन लाइफ। तो हमारे पास है, हमारे पास क्रेडेंशियल्स हैं, हम ऐसे ही नहीं बैठ गए। लेकिन आई हैव अनदर थिंग टू से, वी आर नॉट एंटरिंग दिस कॉन्वर्सेशंस विद एज एक्सपर्ट्स, यू नो, कि ओ मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, तुम एक कोच हो। वी आर ओनली यूजिंग दिस एक्सपीरियंस दैट वी हैव, दिस एक्सपर्टीज दैट वी हैव टू फ्रेम आवर कॉन्वर्सेशंस इन द सेंस कि दिस इज हाउ आई लुक एट थिंग्स बिकॉज आई हैव दिस बिहाइंड मी, राइट? हम कॉन्वर्सेशन में आज फ्रेंड्स ही रहे हैं, बिकॉज दोस्तों से आप किस तरह बात करते हो? आप अपने बेस्ट फ्रेंड से इसलिए तो बात नहीं करते हो बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स इन अ फील्ड। यू टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड बिकॉज यू शेयर दैट सेफ स्पेस विद देम, ट्रस्ट होता है, एक वाइब आपकी शेयर्ड होती है, एंड आपको बेशक एक्सपीरियंस ना हो उस मसले में, जो भी मसला हो या व्हाटएवर, you sit together, you work it out together, and that's what we also want to do, कि हम बस चाहते हैं कि हम बैठें, बातों को, टॉपिक्स रखें, खोलें, and we just work them out together. That's it. और कोई बात है हमारे शो के बारे में फिजा that you want to tell us? यार बाकी तो फिर अब एपिसोड्स में ही होंगी बातें, बट एक जो चीज़ मेरे ज़हन में अभी आ रही है ना, वो ये कि तुम क्योंकि देसी विमेन की बात करी थी, और मैं सोच रही थी कि हम अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली इतने सारे रोल्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि कई बार हम वो एक रोल अज्यूम करते चले जाते हैं, जैसे एक ट्रेजेक्ट्री होती है ना, कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, शादी, बच्चे, मतलब मोर और लेस। वो अलग बात है कि कोई वो करता है, कोई नहीं करता। तो मुझे लगता है कि यार आप कभी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, किसी भी रोल के लिए, चाहे वो जितना भी जूनियर क्यों ना हो, उसमें आपकी इतनी असेसमेंट होती है, स्क्रीनिंग होती है, ये टेस्टिंग, वो टेस्टिंग, IQ टेस्टिंग, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, और हम बगैर किसी तैयारी के इन रोल्स में बस घुसते ही चले जाते हैं। So true. है ना? तो मुझे ये लग रहा था कि हम जब हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट के बारे में, कि ये कॉन्वर्सेशंस ऐसी होंगी कि जो आपको थोड़ा सा डिफरेंटली सोचने पे मजबूर करेंगी, स्पेशली इफ यू आर यू नो ऑन योर वे टू अज्यूमिंग अ न्यू रोल इन योर लाइफ। तो मुझे लगता है कि you know, जब आप हमारे साथ कैचअप करें ऑन फ्राइडेज को, तो you're not just catching up with us, but you're also catching up on your own lives. You take some food for thought and kind of apply it in your lives. So nothing preachy, but just like a gentle nudge and an invitation, right? और बस। अच्छा, पता है एक और चीज़ होती है, आई फील लाइक जो आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो ही लोग होते हैं जो आपको एक्चुअली दे टेल यू द ट्रूथ अबाउट द थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है ना? बाकी लोग होंगे, आप कुछ बताओगे, वो आपको जज कर लेंगे साइलेंटली और बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है, बट पीछे जाके बात करेंगे कि आई वुडंट डू द सेम थिंग और व्हाटएवर, पता नहीं क्या कर रही है जो भी, बट ओनली योर बेस्ट फ्रेंड विल सिट डाउन विद यू एंड टेल यू, देखो ये तुम गलत कर रही हो या ये सही कर रही हो, दे विल ऑलवेज टेल यू द ट्रूथ, एंड आई थिंक दैट्स आल्सो व्हाट वी वांट टू डू हियर. आई डोंट वांट टू टेल यू थिंग्स to be relatable or to make you feel like okay, this was comforting to hear. Maybe we want to talk about things which are a little bit uncomfortable, but they challenge how we think, how they shake things up for us. Because अगर तुम एक की चीज़ वैसे नोटिस करो, हम लोगों के साथ ये भी हो गया, वो जो हमने रिलेटेबिलिटी की बात की, कि हम कभी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं ना, लाइफ की बड़ी इस तरह की एडवाइस देते हुए, विच इज़ रियली एक्चुअली सो लाइक अपलिफ्टिंग एंड फॉरवर्ड थिंकिंग, और हम उनको सुनते हैं और अपने दोस्तों को भेजते हैं व्हाट्सएप पे कि यार ये सुनो, इसको कितनी सही बात की है. पर अगर वही चीज़, सेम चीज़ हम किसी सोशल मीडिया पे किसी कंटेंट क्रिएटर या ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर को बोलते हुए देखते हैं ना, तो बिकॉज वो हमसे इतने सिमिलर लगते हैं, तो हम अक्सर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, या मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता. तो वो सेम चीज़ coming from two different people is received differently. Yes. And I think that's what we want to really like challenge, कि you know, be able to listen also. Listening is also a very much like much needed skill in today's times. And आई थिंक कि हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होगा इस पूरी पॉडकास्ट का अगर हम सिर्फ बैठ के बातें करें और सिर्फ मसले डिस्कस करें और आगे वो बात ना करें विच एक्चुअली चैलेंजेस पीपल टू चेक थिंग्स अप. सो बस हम ये चाहते हैं कि यू नो वी challenge the way that we've been thinking. हम लोग भी हो सकता है, पता नहीं बात करते हुए हमें क्या लगे. So you know we want to really shake things up in that way. And
just come out of it. Like हम जब बात कर रहे थे ना, हमें था कि जब ये conversation लोग बंद करें ना, तो ये नहीं है कि बंद करके बोलें कि हाँ मज़ा आया whatever, but like it's something that stays with them the next day, the day after that. You're thinking, you know, you're evaluating, or you're making, maybe taking some little bits here and there and saying, okay, I don't want to make a huge change. I want to start with something small. So that kind of a thing we really want. कि ये podcast इस episode पे ना end हो, ये day to day life में एक तरह से एक, you know, वो बात रह जाए. तो ये हम चाहते हैं. Anyway, that's what we wanted to talk to you guys about, give you like a warm up on the podcast before we got into deeper discussions. And we're so excited to hang out with you every Friday. Har Friday we will be at your service. और गप्पे लगाएंगे. जाने से पहले फिर से एक बार we want to thank our brand partner टपाल दानेदार. Honestly, the brand stands for all of that, you know, the warmth in relationships, the how you get together with people, you know, who are close to you, who mean something to you. Share a small conversation, share a cup of tea. Because cup of tea भी cup of tea नहीं होता हमारे culture में. No, a conversation between two friends, this is a third friend. Yes, and a constant friend, and the friend that brings you together. So I feel के just so excited. So excited. Oh my God! मुंह मीठा नहीं किया हमने. और जल्दी. भाई हमारे पास मिठाई है. तुम्हें पता है मुंह मीठा मुझे करो. पाकिस्तानी मिठाई खाते हुए कौन सी खाऊं? अच्छा मैं हलवा खा सकती हूँ. हाँ ले लो भाई, मुंह मीठा करें. मैं भी हलवा खाऊंगी. मुबारक हो आपको. एक सेकंड. मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो. बाजा मेरा बाजा था. ये तो बहुत जज्बाती हो. एक साथ करते हैं. बस क्या मजे का मीठा. I will choke. ये एक बहुत बुरा inside joke है. I think हमें यहाँ close कर देना चाहिए. See you guys very soon. Share with the best friend. हाँ please share with your best friends, and also please tell us in the comments. ये हमें आता नहीं है करना, हम अब करना चाहते हैं. Tell us in the comments how you enjoyed it. Subscribe कर ले हमें और See you next Friday. yeah. Bye.